हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन पारुका और आप देख रहे हो फेलिनास पीसीएमबी में केमिस्ट्री। आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डिफरेंस बिटवीन के या 100 डेज 100 वीडियोस के 25th वीडियो में। तो 25th वीडियो क्या है? ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, ग्रुप वर्सेस पीरियड के सीरीज में 7th वीडियो है। तुम्हारा चैप्टर 1 जो है ना केमिस्ट्री का 10th क्लास का, उसका ये 7th वीडियो है। तो पूरा सीरीज यहाँ पे आ गया हम लोगों का। शायद ये आखिरी है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो जल्दी से इसको समझते हैं कैसे चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना एक ऐसा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख ही रहा है। एंड ऑब्वियस है, लिखा हुआ से तुम लोग को कुछ समझ आता नहीं, तो भाई समझाते हैं। मान लो कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, ठीक है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अगर इसमें डाउट है तो वो वाला वीडियो देख सकते हो, लोन पेयर और शेड पेयर का जो मैंने बनाया हुआ है, वहां पे ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो हाइड्रोजन ने 1 दिया, क्लोरीन ने 1 दिया, यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखते हैं दोनों का न्यूक्लियर चार्ज कितना है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज 1 हो गया। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज 17 हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसका 17 है, इसका 1 है। न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रोटॉन बोला है, तो न्यूक्लियर चार्ज होगा हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो क्योंकि क्लोरीन के पास में 17 वहाँ पे प्रोटॉन्स है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था हाइड्रोजन और क्लोरीन के, कहीं बीच में होना चाहिए था, लेकिन बीच में नहीं होके क्लोरीन के पास अभी अब चला जाएगा। अगर हाइड्रोजन ने 1 दिया, क्लोरीन ने 1 दिया, होना क्या चाहिए? दोनों के भाई बीच में रहे। लेकिन क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा है, या फिर सिंपल भाषा में समझ लो, क्लोरीन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्लोरीन के पास में। और जैसे ही क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आए, हाइड्रोजन जिस बेचारे के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्लोरीन ने छीन लिया। बचा क्या इसके पास? वैसे तो कुछ ही नहीं बचा, प्रोटॉन है। यहाँ पे एक हमारा डेल्टा पॉजिटिव, स्लाइट एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग डेल्टा अब नाम दे देते हैं। क्लोरीन के पास में एक डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बारे में अगेन ज़्यादा डिटेल अब तुम लोग को पोलर और कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना हमारा पीसीसी और एनपीसीसी, वहाँ मिल जाएगा। तो अभी के लिए इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। हम लोग का टॉपिक क्या था? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिख रहा है अच्छे से? ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए थे, क्लोरीन के पास में शिफ्ट हो गए। अब ये शिफ्ट होने के वजह से क्या हुआ? शिफ्ट होने के वजह से यहाँ पे 2 अलग अलग चार्जेस अब बन गए। यही प्रॉपर्टी को हम लोग को समझना है। प्रॉपर्टी क्या है? कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और कौन से एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला टॉपिक समझ आ गया है, और इसको हम लोग अभी ग्रुप और पीरियड में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लिया होगा तो मैं मिटा रहा हूँ। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पीरियड में कैसे ये चेंज होता है। तो पीरियड जब भी हम लोग लेंगे, हम लोग पीरियड 3 ही लेते हैं। तुम लोग को अच्छे से याद ही हो गया होगा, इतने वीडियोस जो देख चुके हो इस टॉपिक पे। हम लोग सिलिकॉन तक पहुँच चुके हैं, उसके बाद आता है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अच्छा, आर्गन लेंगे कि नहीं लेंगे? आर्गन नहीं लेंगे भाई, क्योंकि आर्गन क्या है? आर्गन का EC है 288, मतलब ये पहले ही स्टेबल है। अब जो पहले ही स्टेबल है वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? अगर वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो आर्गन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, क्योंकि स्टेबल होता है, बॉन्ड नहीं बनाता और अट्रैक्शन 0 हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, ये चीज़ लिख सकते हो, स्टेबल है, बॉन्ड नहीं बनाता, अट्रैक्शन 0। अपने भाषा में अंग्रेजी में अच्छे से लिख देना, तो आर्गन ये वाला में नहीं आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम में कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन नहीं होता भाई, खाली कंपैरिजन है, कौन ज़्यादा खींच रहा है। तो इट इज़ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आ जाते हैं पीरियड 3 में, इसको समझने का ट्राई करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हमारे सामने लिखा हुआ है। तो भाई कैसे क्या चेंज होगा इसमें? हम लोगों ने देखा ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड होता है। अगर मैं पीरियड में देखूं, लेफ्ट टू राइट जाऊं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से अट्रैक्शन पावर क्या होगा? अट्रैक्शन पावर, या फिर इसको हम लोग तुम्हारे बुक में जो नाम दिया हुआ है वो दे देते हैं, न्यूक्लियर पुल, क्या होगा? इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, ठीक है। क्लोरीन में क्योंकि 17 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर पुल इसका मैक्सिमम होगा। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। न्यूक्लियर पुल का वहाँ पे मैक्सिमम होने का रिजल्ट ये है, इलेक्ट्रॉन के प्रति, इलेक्ट्रॉन के नहीं लेते हैं यहाँ पे, शेयर्ड पेयर ले लेते हैं।
शेयर्ड पेयर जो होगा उसके लिए अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर शेयर्ड पेयर के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो शॉर्ट में एक और बार बता देता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर पुल के इंक्रीज होने से शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन के हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इसलिए हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसका होगा, क्लोरीन का या फिर सोडियम का। हम लोगों ने देखा लेफ्ट टू राइट जाओ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, समझ आया, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है, वो भी समझ आया, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, समझ आया। तो क्लोरीन का होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पीरियड में और मिनिमम होगा हमारा थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम का। अब यही क्वेश्चन को ले लेते हैं पीरियड 2 में। पीरियड 2 में किसका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम। तो मैं पूरा पीरियड नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग को ऑब्वियसली पता है कि पहला हमारा एलिमेंट पीरियड 2 में होता है लिथियम और आखिरी वाला होता है हैलोजन का जो कि है फ्लोरीन। ठीक है, पहला और आखिरी ही होगा, ऑब्वियस है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये अकेला टॉपिक होगा अभी तक अब तुम्हारे केमिस्ट्री में इस साल में भी जहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया। तो लिथियम जो है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होता है क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है, फ्लोरीन एक्सट्रीम राइट में आता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इसका मैक्सिमम है, न्यूक्लियर पुल मैक्सिमम है, न्यूक्लियर पुल के मैक्सिमम होने से अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एयर मैक्सिमम हो जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैक्सिमम हो जाता है। तो एक्चुअली एक शॉकिंग चीज पता है क्या, फ्लोरीन का पूरा पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होता है, कोई भी एलिमेंट ले लो सबसे मैक्सिमम इसका है, इसका वैल्यू होता है एक्चुअली 4.0। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने पीरियड तो देख लिया, अभी ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में उसको अच्छे से समझते हैं। ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, ठीक है, तो पहले तो मेरे को ग्रुप बनाना होगा। कौन सा ग्रुप लेंगे, तुम लोग को इतने दिन से करते हुए आदत ही हो गया होगा। कौन सा ग्रुप लेते हैं भाई हम लोग, पहले ग्रुप 1 लेते हैं। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम लूँ, नहीं लेना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये ऑब्वियसली तुम लोग को पता है, ऊपर से नीचे आऊँगा तो मेरा एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तुम लोग को ना ये चीज़ बड़ा डाउट हो रहा है, मैंने भी काफ़ी बच्चों का देख लिया, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है ना वो डिक्रीज होता जाता है। इसको थोड़ा ना फुल में लिख देते हैं, अब नहीं तो अब तुम लोग डाउट में ही रहोगे। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छे से कॉपी में भी लिख लो, शॉर्ट में लिखोगे ना संग संग समझ नहीं आएगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ये हम लोग पढ़ रखे हैं, अच्छे से समझ आ रखा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स शेयर्ड पेयर क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो हम लोगों के ग्रुप में टॉप वाला जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगा, जो बॉटम का जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होगा। ठीक है, आए समझ में, मैक्सिमम ऊपर वाले का, मिनिमम नीचे वाले का। और एक्चुअली शॉकिंग चीज़ ये है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम का होता है जो कि है 0.7। एक और ग्रुप का एग्जाम्पल ले लें, कौन सा लें, ग्रुप 2 लेते हैं। ग्रुप 2 में सबसे ऊपर कौन सा आता है, अरे जल्दी से बोलो। ग्रुप 2 में हमारा सबसे ऊपर आता है, वैसे तो वहाँ पे ग्रुप 1 जो हमारा पीरियड 1 है वहाँ तो वो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इधर में लेंगे बेरिलियम। सबसे नीचे में आता है रेडियम। तो रेडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो बेरिलियम क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास सबसे ज़्यादा खींचता है। तो ये तो था हम लोग का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझा और उसके संग संग ये भी समझा कि कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम या मिनिमम होता है। और एक चीज़ बता दूं वीडियो को एंड करने से पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक हम लोग का है न्यूक्लियर चार्ज, एक एटॉमिक साइज, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझा है। तो ये वाले वीडियो को बार बार देखो, समझ नहीं आ रहा तो इसके पहले के जो वीडियोस बनाए हुए ग्रुप वर्सेस पीरियड के, उसको एक संग देखो, तो तुम्हारा इसी के संग चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10 का खत्म होता है। तो मिलते हैं चैप्टर 2 के कुछ वीडियो के संग में जहाँ पे हम लोग ऐसे ही डिफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए जो भी करना है करो, पर मन लगा के पढ़ाई करो।